कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकं ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 आज हम शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने एक अध्याय संपूर्ण किया है। तो उस एक अध्याय में यानी कि पहले अध्याय में हमने मुख्य तौर पे क्या पढ़ा, क्या समझा? मुख्य तौर से जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को जो पहली बार उन्होंने भागवत कथा सुनाई, तो उसमें शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न पूछे। तो कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? आपने साधारण मनुष्य के कल्याण के लिए क्या किया है? पहला प्रश्न है 9वें श्लोक में, पहले अध्याय के 9वें श्लोक में पहला प्रश्न है कि आपने जन साधारण के कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है क्या है? शास्त्रों के कई विभाग हैं और उनमें अलग-अलग कर्मों का उल्लेख है, सब जीवों के कल्याण के लिए। तो दूसरा प्रश्न है 11वें श्लोक में कि समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए कि सारे शास्त्रों क्या सार क्या है जिससे जीव का कल्याण हो सके। और तीसरा प्रश्न है भगवान देवकी के गर्भ से किस प्रयोजन से पैदा? तीसरा प्रश्न है 12वें श्लोक में कि पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, किस उद्देश्य से प्रकट हुए। और चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतारों के बारे में बताएं और आचार्यों ने क्या उपदेश दिए। चौथा प्रश्न है 13वें श्लोक में कि भगवान और उनके अवतारों के विषय में बताइए और हमारे आचार्यों ने उनके अवतारों के विषय में क्या उपदेश दिए हैं। और 5वां प्रश्न है, ऐसा कौन है जो भगवान की कथाओं के बारे में सुनना नहीं चाहता। प्रश्न ये है कि भगवान की साहसिक लीलाओं के बारे में बताइए, लीलाओं के बारे में बताइए, ये प्रश्न है। 17वें श्लोक में वो बात लगे कि वो साधुओं ने लिखा है कि ऐसा कौन है जो नहीं सुनना चाहेगा, हम उनकी साहसिक लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं और आप उन्हें सुनाइए, ऐसा कौन है जो उनके बारे में नहीं सुनना चाहेगा। ये 5वां श्लोक है 17वें श्लोक में। और 5वां प्रश्न है। अब ये 6ठा प्रश्न क्या है, भगवान अब जा चुके हैं, बताएं कि धर्म में किसका आश्रय लिया है। तो 6ठा प्रश्न है 23वें श्लोक में, लास्ट श्लोक 23वां श्लोक, उसमें बताया है कि श्री कृष्ण अपने परम धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अपने धाम वापस जा चुके हैं, इसलिए बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ये 6 प्रश्न पूछे किसने, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने। आज मैं यहाँ भागवत सुना रही हूँ, कल आपको यहाँ बैठ करके भागवत सुनानी है, इसलिए अच्छे से सुनना और समझना है। केवल माता जी के पास 6 प्रश्न नोट थे और किसी को पास नहीं थे, जबकि सुने सब ने हैं। ये भी एक एजुकेशन है, पढ़ाई है ना। इस पढ़ाई के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंचते हैं। जैसे भौतिक पढ़ाई के माध्यम से हम कहाँ पहुंचते हैं, माया तक पहुंचते हैं, धन तक पहुंचते हैं, है ना, समाज में ओहदे तक पहुंचते हैं। और लेकिन इस कमाई के माध्यम से हम, इस एजुकेशन के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे पढ़ते सुनते, कहते ना, यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही भगवान की कथाओं को सुनते पढ़ते धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कि भगवान कब आपके जीवन में प्रवेश कर गए और आपका जीवन ही बदल गया। सुनते 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 सुनते। और यही हमें करना है। हमें कोई भी चीज जब इमीडिएट अटैक करती है तो क्या होता है, वो बड़ी जल्दी चली भी जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रवेश करती है फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होती है ना। जब धीरे धीरे कृष्ण प्रवेश करेंगे अपनी लीलाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, तो वो लॉन्ग हमेशा रहेंगे आपके पास। कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त एकदम से इतने भावुक हो जाते हैं, एकदम से इतने कि ये तो बहुत अच्छा भक्त बन गया, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने में ऐसे लगता है कि इससे अच्छा तो कोई भक्त है ही नहीं, फिर थोड़े दिन में ही डाउनफॉल हो जाता है ना, क्योंकि बूम आया और बूम चला गया। लेकिन हमें स्लोली स्लोली कृष्ण को प्रवेश कराना है अपने हृदय में, है ना। इन कथाओं के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, नाम के माध्यम से कृष्ण धीरे धीरे हमारे हृदय में कब प्रवेश कर जाए हमें पता ही नहीं चले, है ना। अब दूसरा अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो अब इस अध्याय में हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक में व्यास देव जी कहते हैं। व्यास देव जी कौन है? जिन्होंने भागवत की रचना की, और वो सूत गोस्वामी के क्या हैं? ये भागवत कथा कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, है ना। एक्चुअल में अभी तो सुख गोस्वामी सुना रहे हैं, मैंने 2-3 सेट हैं भागवत के। एक्चुअल में व्यासदेव जी ने भागवत लिखी, ठीक है। उनके पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी,
सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। और पहली बार व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई, सुखदेव गोस्वामी को। उस समय भागवत जो थी वो श्रुति रूप में थी, लिखित रूप में नहीं थी, श्रुति रूप में लोग सुनते थे। व्यासदेव जी ने सुनाया और व्यासदेव जी ने भी लिखा किसपे, वो जो बड़े बड़े पत्थर होते थे पत्थरों के ऊपर लिखा। आज भी पहले श्लोक जो है वो आप अगर कभी जो लोग बद्रीनाथ गए हैं वहां व्यासदेव जी की गुफा है, वहां पर व्यासदेव जी ने बैठ करके सारे ग्रंथ लिखे, आज भी है। बहुत सुंदर लगता है वहां जाकर, वहां दर्शन करने को मिलते हैं। और आज भी वो पहला श्लोक उस पत्थर पे लिखा हुआ है, वो लोग दर्शन कराते हैं, भागवत का पहला श्लोक। तो वहां पर उन्होंने व्यासदेव जी ने उसकी रचना की। फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र को ये भागवत कथा सुनाई। और सुखदेव गोस्वामी जो है वो एक तरह से राधा रानी के तोते का अवतार है, हम आगे कथा में करेंगे। तो वो एक तरह से उनका तभी नाम क्या पड़ा, सुखदेव पड़ा। तो वो उन्होंने कथा जो सुनी तो उनको जो जो याद रहा, जैसे जैसे याद रहा, श्रुति रूप में है, लिखा हुआ तो है नहीं, तो उन्होंने जैसे, क्योंकि आप भागवत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण की इस भौतिक जगत से प्रयाण करने का प्रसंग पहले है, जन्म का प्रसंग 10वें स्कंद में है, और भौतिक जगत से जाने का, स्वधाम गमन का प्रसंग पहले ही स्कंद में। तो बड़ा इससे आश्चर्य होता है कि सीक्वेंस में क्यों नहीं है। तो इसीलिए सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को जैसे जैसे जो प्रसंग अच्छे से याद था, वो जैसे जैसे आता गया, जैसे जैसे वो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई, परीक्षित महाराज को सुनाई। तो परीक्षित महाराज जैसे जैसे प्रश्न करते गए वैसे वैसे वो उत्तर देते गए, और फिर वो उत्तर रूप में ये भागवत लिखी गई। तो इस तरीके से भागवत की सीक्वेंस जो है वो अलग है। और वही भागवत पहली बार जब सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई, परीक्षित महाराज को सुनाई। परीक्षित महाराज कौन थे, श्राप मिला था कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन के पौत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे। किसके किसके पुत्र थे, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। अभिमन्यु जिसकी महाभारत में चक्रव्यूह में मृत्यु हुई थी, और उत्तरा, वो उत्तरा गर्भवती थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो भगवान ने, और फिर तब कैसे जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा कौन था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। तो अश्वत्थामा बचा था लास्ट में, तो अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का या बाकी कौरवों की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने सोचा कि ये उत्तरा के गर्भ में जो है पांडवों का वंश है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उस वंश को समाप्त करने का प्रयास किया। तो उत्तरा झट से किसी के पास नहीं गई, 5 पांडव हैं, 5 पांडव हैं वहां पर, लेकिन उत्तरा किसी भी पांडव, यानी उसके पांडव कौन थे, उनके दादा, जैसे अर्जुन थे वैसे उनके सारे दादा थे एक तरह से, तो उनके पास नहीं गई, सीधा कृष्ण के पास गई। पाही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान एक अंगूठे के साइज के होकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ की रक्षा की। तो गर्भ में कौन था, परीक्षित महाराज थे। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा हैं या ऐसे भक्त हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, गर्भ में ही भगवान प्रवेश कर गए और उसकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तो ये भागवत जो है पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। उनके पास 7 दिन का केवल समय था, इसलिए 7 दिन में दिन
भागवत सुनाई। 7 दिन उन्होंने ना कुछ खाया, ना पिया, ना सोए, पूरे 7 दिन लगातार बैठ कर ये भागवत उन्होंने सुना। तो एक तो भागवत ये ऐसे सुनाई। फिर वही जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई, उस समय सूत गोस्वामी भी साथ बैठे थे। सूत गोस्वामी ने भी सुनी, ऐसा नहीं अकेले परीक्षित महाराज ने नहीं सुनी थी, कई और लोग भी साथ में बैठे थे। तो कहाँ सुनाई थी? शुक्रताल में सुनाई। नैमिषारण्य में अब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। ये 2 स्थान हैं जहाँ पर भागवत का पहले सुनाया गया। परीक्षित महाराज को शुक्रताल में सुनाई और नैमिषारण्य में फिर सूत गोस्वामी ने भी जब सुनी, तो सूत गोस्वामी जो है वो उन्होंने पब्लिकली पहली बार 88,000 ऋषि मुनियों ने भागवत सुनाई। हालांकि ये लोग व्यासदेव जी के पास गए थे, शौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं वो व्यासदेव जी के पास गए थे कि आप हमें भागवत सुनाइए, आप हमें भागवत सुनाइए। तो व्यासदेव जी ने बोला कि भागवत सुनानी है, ये तो मेरा शिष्य है, यही सुना देगा, वो बहुत अच्छे से सुनाएगा। तो सूत गोस्वामी ने भागवत सुनाई। तो यहाँ व्यासदेव जी पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वो उत्तर देने का प्रयास करने लगे। क्या कह रहे हैं? रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। अब इसमें सूत गोस्वामी कौन है? रोमहर्षण या उग्रश्रवा, 2 नाम दिए गए हैं, रोमहर्षण और उग्रश्रवा। अब इनमें सूत गोस्वामी कौन है? ये दोनों ही सूत गोस्वामी हैं, क्योंकि सूत जो है वो कोई नाम नहीं है किसी का। सूत क्या है? एक जाति है, एक उपाधि है ना। सूत गोस्वामी ये दोनों का क्या है? पिता और पुत्र हैं, है ना, पिता और पुत्र हैं। तो रोमहर्षण के पुत्र उपश्रवा, उपश्रवा के आगे सूत गोस्वामी लिखा गया है, रोमहर्षण के आगे सूत गोस्वामी नहीं लिखा गया। वो इसलिए कि रोमहर्षण जो है वो एक्चुअल में इनका नाम क्या था? लोमहर्षण था, नाम इनका था लोमहर्षण था। लेकिन ये इतनी अच्छी कथा सुनाते थे कि सबका रोम रोम हर्षित हो जाता था सुन करके, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण पड़ गया, है ना। जैसे कभी कथा सुनो तो कैसे रोम रोम पुलकित हो जाता है, तो रोम रोम हर्षित हो जाता था, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण पड़ा। तो ये सूत, इनको भी सूत गोस्वामी ही कहते थे। ये व्यासदेव जी के शिष्य थे और कथा सुनानी इन्होंने शुरू की। रोमहर्षण जो कि सूत गोस्वामी थे, इन्होंने कथा सुनानी शुरू की, लेकिन कथा के बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। अभी पूरी कथा संपूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि 7 दिन में ये कथा कई वर्षों, हजार वर्ष तक चली थी। ये कथा 1000 वर्ष तक चली थी। तो बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर सोचा गया कि इतना ज्ञान और किसको हो सकता है? हम कथा तो वो पूरी नहीं करके गए हैं, अब इतना ज्ञानी व्यक्ति और कहां से लेके आए जो कथा को पूर्ण करे? तो व्यासदेव जी ने कहा कि उनका पुत्र जो है, क्या नाम बताया? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा कथा को संपूर्ण करेगा। तो ये जो मुख्य कथा हम सुन रहे हैं, ये उग्रश्रवा से सुन रहे हैं, यानी कि उनका नाम भी सूत गोस्वामी है। ये जो उग्रश्रवा हैं, ये सुखदेव गोस्वामी के शिष्य रहे। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा ली और सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु थे, है ना। तो इस तरीके से रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने
ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। प्रश्न कोई पूछता है तो उसका भी धन्यवाद देना चाहिए। ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि कोई प्रश्न पूछे तो उसका भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हो सकता है उसका उत्तर जो वक्ता है उसके पास भी ना हो। किसी ने अगर प्रश्न पूछा, मान लीजिए वक्ता के पास भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो वो क्या करेगा? प्रयास करेगा ढूंढने का, पूछने का, कहीं पढ़ने का कि क्या है इस प्रश्न का उत्तर। एक तो ये कारण है। दूसरा, मान लीजिए वक्ता को पता है सब कुछ, लेकिन उसके प्रश्न के माध्यम से और सबका कल्याण हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रश्न करने से हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं। मालवीय नगर के लोग नहीं करते हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर लोग हेजिटेट करते हैं। इसलिए हेजिटेट कि पता नहीं प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसको ये भी नहीं पता है। लेकिन प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। प्रश्नों के माध्यम से हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। इसलिए सूत गोस्वामी पाद जो हैं वो शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। लेकिन प्रश्न होने कैसे चाहिए? जैसे ये जन कल्याण के लिए प्रश्न है ना, अपने कल्याण के लिए प्रश्न, अपने भौतिक कल्याण के लिए प्रश्न नहीं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, बेटे की नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, ये प्रश्न नहीं है ना। प्रश्न क्या होने चाहिए कि इस तरीके के कि मैं कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर पाऊंगा, मेरा मन जब में नहीं लगता है, मैं कैसे मन लगाऊं जब को, कैसे मैं अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगूं, मैं क्या करूं जिससे मैं भगवान के लिए ही हर काम भगवान के लिए ही कर पाऊं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर पाऊं। कब मेरी नाम में रुचि बढ़ेगी, कब मैं नाम के प्रति आसक्त हो जाऊंगा, कब मैं कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाऊंगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं हमारे मन में अवश्य आने चाहिए और ऐसे ही प्रश्न हमें पूछने चाहिए। तो पहले श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया प्रश्न के पूछने का और फिर उत्तर देने का प्रयास करने लगे। अब वो उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे अब सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। रोम के बाद जो दूसरे 1000 वर्ष के बाद दूसरा नाम क्या था? उग्रश्रवा। माता जी इन्होंने ही नमस्कार की कथा सुनाई। यस, उग्रश्रवा ने ही नमस्कार की कथा सुनाई। एक्चुअली में उग्रश्रवा ज्यादातर लोग नाम जानते नहीं हैं, सूत गोस्वामी के नाम से ही वो प्रसिद्ध थे। तो जो नाम प्रसिद्ध होता है उसी नाम को ही आगे चलाया जाता है। एक्चुअली में सूत गोस्वामी, आप सूत गोस्वामी से याद रखिए, केवल आपके ज्ञान के लिए मैंने ये नाम बताया। तो सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु हैं, है ना, उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। सुखदेव गोस्वामी हमेशा प्रश्न, जब हम प्रवचन करने बैठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें अपने गुरु को नमस्कार करना है और उनको ग्लोरीफाई हम कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यास देव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे। क्या कह रहे हैं? जब वे यज्ञोपवीत संस्कार या
या उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। तो उनके पिता कौन थे? व्यास देव जी। उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी क्या से? मैंने आपको जैसे बताया कि राधा रानी के तोते का एक तरह से उनका अवतार थे वो। तो अंदर से वो अगर व्यास देव जी की पत्नी गर्भवती हैं और सुखदेव गोस्वामी गर्भ में हैं, और मन में क्या भय है कि गर्भ से बाहर आऊंगा तो माया जकड़ लेगी, इसलिए गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। गर्भ में ही रहे। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक गर्भ में रहे। 16 वर्ष तक वो गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर ही नहीं आए। अब हम जैसे लोगों को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि 16 वर्ष तक कोई कैसे गर्भ में रह सकता है, जबकि गर्भ का पीरियड ही 10 महीने है। तो फिर वो 16 वर्ष तक कैसे गर्भ में रहे? क्योंकि वो कोई साधारण नहीं थे, इसलिए वो निकल ही नहीं पाए गर्भ से। पहले अब क्या है, गर्भ का समय ऊपर हुआ, डॉक्टर के पास गए, सिजेरियन कराया तो बच्चा पैदा हो गया। लेकिन पहले वो चीज नहीं थी। पहले गर्भ का समय पूर्ण होगा तो अपने आप होगा, है ना? अपने आप होगा, कोई डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं करता था। अपने आप स्त्री को महसूस होगा कि अब मेरे प्रसव का समय आ गया है, तो तब वो खुद महसूस करती थी। तो ज्यादा घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हेल्प करती थी और प्रसव हो जाता था, है ना? ऐसा हुआ करता था। लेकिन उनको 16 साल तक उनकी पत्नी को ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा गर्भ पूर्ण हो गया है। कोई उनको जैसे पेन्स हो या कुछ हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 16 साल तक गर्भ में रहा शिशु। 16 साल के बाद भी जो व्यास देव जी थे वो भगवान कृष्ण के पास गए द्वारका में और जाकर के उन्हें प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा है कि मेरी पत्नी 16 साल से गर्भवती है और वो शिशु जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो भगवान ने तो क्या नहीं कर सकते, शिशु से बात की। शिशु ने कहा कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि मुझे बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी और मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो भगवान ने प्रॉमिस किया कि तुम बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने गर्भ में ही ये निर्णय लिया कि अब वो बाहर आएंगे। 16 साल के बाद जब भगवान ने उनसे प्रॉमिस किया कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर किसी आजकल के बच्चों को ये कथा सुनाई जाए तो विश्वास करने योग्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं पहले गीता पढ़नी चाहिए फिर भागवत पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता पढ़ करके आपका शुद्धिकरण हो जाए और कम से कम आपको ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण ही भगवान है। उसके बाद जब आप भगवान की भगवत कृष्ण में भगवत बुद्धि लेकर के भागवत पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपको 7 दिन के भागवत सुनाने वाले ये बातें नहीं बताएंगे। आप पढ़िए, आप कभी सर्च कीजिए, कहीं भी कहीं सब जगह आपको ये कथा मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं सुना रही हूँ कोई, कि शास्त्रों की कथा है, शास्त्रिक कथा है। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी 16 साल बाद गर्भ से बाहर आए। और जब गर्भ से बाहर आए, सोचिए 16 साल का बालक कितना बड़ा होगा। तो 16 साल का बालक था
गर्भ से बाहर आया और आते ही वो भागने लगा। अपने माता पिता से कोई वो मिला नहीं, सीधा वन की ओर, जंगल की ओर भागने लगा, इस भय से कि अगर यहाँ रहूंगा तो माया में माता पिता का प्रेम, परिवार का, रिश्तेदारों का प्रेम मुझे माया में ग्रसित कर देगा, इसलिए वो वन में भागने लगे। बालक जब आता है तो नग्न अवस्था में होता है, तो नग्न अवस्था में है, लेकिन भागते जा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पास में रास्ते में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, लेकिन वो क्या है, गोस्वामी हैं। उनको कोई फर्क, क्योंकि 16 साल में उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा वश, क्योंकि जो माया से बचना चाहता है उसकी इंद्रियों पर पूरा वशीकरण है, तो वन में चले गए। लेकिन माता पिता तो माता पिता ही हैं, माता पिता जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 16 वर्ष से, और आज वो बालक आया और रुका ही नहीं, तो माँ तो बहुत रोई कि मेरा बालक कहाँ चला गया, कैसे चला गया। और पिता को भी बड़ी तड़पन हुई। तो पिता ने, व्यास देव जी ने जो भागवत की रचना कर चुके थे वो तब तक, तो वो भागवत की जो रचना की थी उसमें से 2 श्लोक मुख्य तौर से अपने शिष्य को बताए कि जाकर के मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा पीछे कि जाकर के मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ। तो गए उनके पुत्र, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुआ। फिर दोबारा भेजा कि बस जाकर के ये श्लोक गुनगुनाओ। वो 2 श्लोक जो हैं वो जाकर के उन्होंने गुनगुनाए। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी के कानों में भागवत के वो 2 श्लोक पढ़े, तो वैसे ही उनके रोम रोम पुलकित हो गया, क्योंकि दोनों श्लोकों में, एक श्लोक में जो था वो भगवान के रूप और सौंदर्य का वर्णन था। पीड़म नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम, कि भगवान ने कैसा स्वरूप है कि भगवान ने कर्णियो कर्णिकारम के फूल अपने कानों पर लगा रखे, ऐसे करके सौंदर्य का वर्णन किया। और दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन किया कि भगवान कितने दयालु हैं। भागवत के ही श्लोक हैं, आगे जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे भगवान की दयालुता। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब गर्भ में थे तो भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाए थे, निर्विशेषवादी थे, भगवान को निराकार समझ रहे थे, भगवान का साकार स्वरूप के बारे में नहीं जानते, ब्रह्मवादी कि ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान निराकार है। जब ये श्लोक सुने कि भगवान के रूप का अगर वर्णन सुना, तो इसका मतलब भगवान का तो रूप है। तो उस रूप के बारे में सुनकर वो बड़े हर्षित हो गए और बड़े उत्कंठित हो गए और सुनने के लिए भक्त तो थे ही, और सुनने के लिए उत्कंठित हो गए। तो जो उनके शिष्य सुना रहे थे, बोले ये क्या सुना रहे हो, बोले ये भगवान के रूप के बारे में बता रहे हैं और ये भगवान के गुण के बारे में बता रहे हैं। कौन सा गुण? दयालुता का गुण। और ऐसे भगवान में 64 गुण हैं। बोले ये कहाँ से है, कहाँ से सुना का? बोले आपके ही पिता ने भागवत लिखी है, ये उसके 2 श्लोक। फिर सुखदेव गोस्वामी वापिस आए और वापिस आकर के अपने पिता को प्रणाम किया और पिता से प्रार्थना की कि मुझे ये भागवत सुनाइए। तो व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पूरी भागवत सुनाई। तो इसलिए सुख गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार, न कोई उच्च
बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, उसका कई संस्कार, यज्ञोपवीत अन्न प्रक्षालन है, ये है वो, कई यज्ञोपवीत संस्कार होता है। कौन सा? जिन्हें उद्धारण कराते हैं, है ना। जब बालक 9 किसी फैमिली में 9 वर्ष, किसी फैमिली में 13-16, ऐसे अलग अलग तरीके का होता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। लेकिन उनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो जन्म से ही ब्राह्मण पैदा हुए थे, उनको कोई भी यज्ञोपवीत संस्कार कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा डायरेक्ट वो संन्यास ग्रहण करने चले गए। डायरेक्ट वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे। वो सीधा निकल गए संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो पिता वियोग से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरा पुत्र चला गया। हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों को का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। विलाप कर रहे हैं कौन? व्यासदेव जी कि पुत्र चला गया है संन्यास लेने के लिए। 16 साल पुत्र की प्रतीक्षा की और पुत्र चला गया संन्यास लेने के लिए, निकल गया। तो वृक्ष, उस विलाप की जो वाणी थी वो क्या है? वो उन वृक्षों ने भी सुनी। तो वो वृक्ष साक्षी है उस विलाप की वाणी के। ये श्लोक बता रहा है। तो डिटेल में हम इसका अगली क्लास में इसका प्रभाव ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य की एक तरह से कथा है। आगे डिटेल में आएगी ये कथा। अभी मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए ये कथा सुनाई है कि ताकि आपको पता चले कि वो संन्यास क्यों ग्रहण किया या कैसे ग्रहण किया। तो आगे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, यस। माता जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो व्यासदेव जी ने पूरी जो है भागवत लिखी और भागवत के ज्ञान का भंडार है, और इसी रूप से उनको सारा ज्ञान जो है भगवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो इस दूसरे श्लोक में जैसा कि हमने देखा कि अपने कृष्ण के गाने से वो वियोग में चिल्ला उठे, तो इसको थोड़ा समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उन्हें पुत्र से वियोग क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वो इसको आगे भागवत लिख करके वो आगे इसको चलाना चाहते थे। उनको पता था, त्रिकालदर्शी थे वो। व्यासदेव जी की स्वयं भगवान के अवतार हैं वो व्यासदेव जी, है ना, त्रिकालदर्शी हैं। वो देख पा रहे थे कि मेरे पुत्र के माध्यम से ही इस भागवत का विस्तार होने वाला है, और अगर वो संन्यास ग्रहण कर लेगा तो फिर कैसे विस्तार होगा। हालांकि वो ये भी जानते थे कि वो लौटेगा, लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर में है तो भगवान राम भी जब क्या नहीं जानते थे कि सीता चली गई तो कहाँ गई और कैसे हुआ, फिर भी तो विलाप किया ना। बहुत से लोग भगवान राम पर इस बात के लिए उंगली भी उठाते हैं कि बताओ एक स्त्री के पीछे कैसे विलाप करके रोए। भगवान राम भी जब उनको पता है कि सीता कहाँ गई और तो भी वो विलाप करके रो रहे हैं, तो इसी वजह से व्यासदेव जी भी रो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में है तो नर लीला करना भी आवश्यक है। अदरवाइज, और वो चाहते थे, वो जानते थे कि उनके पुत्र के माध्यम से ही इस भागवत का विस्तार होने वाला है। व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार, बिल्कुल भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में व्यासदेव जी का नाम आता है ना। 24 भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से व्यासदेव जी का
ना साहित्यिक अवतार माना गया है, भगवान के साहित्यिक अवतार। माता जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि शिशु रूप में सुखदेव गोस्वामी जो है 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। उसका कारण जैसा कि आपने बताया कि वो माया के बंधन में नहीं फंसना चाहते थे। तो एक शिशु रूप में उनकी चेतना ऐसे मतलब इतनी कैसे विकसित हो गई कि भाई वो इस तरह से सोचने लगे कि माया के मुझे नहीं हो, लेकिन उसमें नहीं फंसना चाहिए है। तो निश्चित रूप से कोई पूर्व जन्म का कुछ इसका कनेक्शन होगा, तो थोड़ा वो बता दीजिए। मैंने बताया ना कि वो राधा रानी हमेशा अपने बाएं हाथ में तोता रखती थी। तो तोता जो था वो तोता ही उड़ करके गर्भ में प्रवेश किया, व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश, और वो उनके तोते का अवतार है। ये कथा भी आएगी आपको। आपने बताया 2 श्लोकों में लास्ट जो मतलब उसको सुनाने के लिए है, इसका मतलब जो है सुखदेव जी को तो दर्शन पहले हुए व्यास देव जी से। आप कह रहे हैं जो है व्यास देव जी भगवान का रूप नहीं समझ पाई। मतलब सुखदेव जी ने जब 2 श्लोकों से जब वो पूरी सुनी तो उसको जो है कान पर लगा के मतलब ये भगवान का अवतार ये पूरा उनको पता चल गया कि व्यासदेव जी को तो नहीं पता चला था ना नहीं पता नहीं चला, उनको भी पता नहीं चला। ये बताया कि भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया तो आकर्षित हुए सौंदर्य को सुन करके कि भगवान इतने सुंदर हैं और मैं तो भगवान को निराकार मान रहा हूँ, तो कौन है इतना सुंदर, कौन है? व्यासदेव जी को नहीं पता था। पता था व्यासदेव जी को तो सब कुछ पता है, तभी तो वो गर्भ में जब थे तो व्यासदेव जी भगवान कृष्ण के पास द्वारका में गए, पता था तभी तो गए। व्यासदेव जी को तो पता ही था सब कुछ। व्यासदेव जी और कृष्ण जब इस भौतिक जगत में थे ये दोनों समकालीन हैं। समकालीन है का मतलब सेम टाइम में रहे हैं। अब आपने महाभारत में देखा ही है कि सत्यवती व्यासदेव जी कौन थे? सत्यवती के एक तरह से पुत्र थे, सत्यवती के पुत्र थे। तो सत्यवती के पुत्र के रूप में वो थे, तो वो उधर से कृष्ण भी तो उस समय महाभारत के समय में थे ना, तो समकालीन तो वो है। तो जब व्यासदेव जी थे और जब कृष्ण थे दोनों एक ही समय पे थे। उस समय कृष्ण द्वारका में थे और ये अपने भजन में रहते थे। ये जो परीक्षित जो है वो भगवान के दर्शन तो गर्भ में ही मतलब हो गए थे हैं दर्शन। तो जो ऋषि जो है जिसने श्राप दिया था उसको तो भगवान के दर्शन भी नहीं, उसको परीक्षित जी को तो दर्शन दे, उसको श्राप क्यों दे दिया? फिर ऐसे सांप का जो है श्राप दे दिया, उनको थोड़ी पता है। वो तो एक ठीक है एक साधारण मनुष्य की तरह उनको श्राप दे रहे हैं, पर वो मतलब जो श्राप तो दे रहे हैं हैं मतलब वो भगवान को ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो फिर वो तो वो हो गए हैं, अमर हो गए हैं ना एक तरीके से। क्यों अमर हो गए हैं? जो भगवान मिल चुके हैं तो अमर क्यों हो गए हैं? आप ये देखिए कि गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की, तो अब भी तो 7 दिन का उनको जो टाइम मिला था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो तो गर्भ में थे और अब तो राजा हो चुके थे, इतने बड़े बूढ़े हो चुके थे, तो अब भी तो भगवान को अप्रोच कर सकते थे ना, है ना? अब भी तो भगवान को अप्रोच कर सकते थे कि उनकी रक्षा करो और श्राप से उनको मुक्त करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये लीला को चलाना है। कैसे भागवत हमारे तक पहुंचती, ये एक तरीका बताया गया, भगवान की अरेंजमेंट्स है, ये भगवान की व्यवस्था है कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। अमर कैसे हो चुके थे? भगवान के दर्शन करने से अमर कौन हो जाता है? बताइए कौन अमर हुआ? ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, ध्रुव महाराज अमर हो गए? कोई अमर नहीं हुआ। अमर कोई नहीं हो सकता। भगवान तो कहते हैं जो इस भौतिक, जब ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि मुझे मैं अमर होना चाहता हूँ, तो हिरण्यकशिपु ने मना कर, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, है ना? इस भौतिक जगत में कोई अमर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा जी
हाँ यस है, और ये चीज मेंशन है इसके अंदर क्या कि जो हम सुनते आए हैं कि वो अमर है, उनको कुछ बोला गया था और वो अभी भी जंगल बिल्कुल है मतलब फैक्ट है बिल्कुल। इसके हिसाब से बिल्कुल। भागवत के अनुसार 7 चिरंजीवी मतलब काल्पनिक नहीं है ये नहीं, इसमें है। काल्पनिक है। इसमें है। ये सारा टाइम पीरियड भगवान के जाने के बाद है। कौन सा? ये जो सब कथा हो रही है ये तब का टाइम है जाने के जो बाद। ये कथा हो रही है, यस ये जाने के बाद। जो नैमिषारण्य में कथा हो रही है वो जाने के बाद है। हाँ वो भी शुक्रवार वाली भी जाने के बाद है। जैसे भागवत कथाएं काफी होती है, टीवी पे भी सुनते हैं, लेकिन गीता का क्यों नहीं होता इस तरीके से? क्योंकि गीता जो है सबसे पहले कारण ये है कि महाभारत का एक पार्ट है। गीता क्या है? महाभारत में तो सुनाई गई, तो लोग गीता को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं कि महाभारत हो जाएगी घर में। और गीता तो केवल ये कहा जाता है कि केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है, इसलिए गीता सुननी चाहिए। लेकिन हमारे संप्रदाय में तो पहले गीता सुनाई जाती है फिर भागवत सुनाई जाती है, क्योंकि भागवत में कथाएं हैं, लीलाएं हैं, रुचिकर हैं, लोगों को रुचि आती है उसमें, इसलिए भागवत प्रसिद्ध हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि गीता जो है आपकी जो कंसेप्ट कृष्ण के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वो गीता से ही शुरुआत होती है। आप कृष्ण को भगवान के ऊपर ऑथेंटिक जो हो जाते हैं वो गीता के माध्यम से ही होते हैं। प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि प्रसिद्ध नहीं है। आज भी कोई मृत्युशैया पर हो तो भागवत नहीं सुनाई जाती है, गीता ही सुनाई जाती है। कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो क्या होते हैं? गीता ही तो सुनाई जाती है, भागवत थोड़ी सुनाई जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जीते ही अगर भागवत भले ही ना सुने, मरेगा तो वो जरूर ही, तो इसलिए मरेगा तो गीता सुन के मरना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। वो भी 100% तो सब सुन के नहीं मरते हैं, है ना। लेकिन कहने इसलिए ये बनाया गया क्योंकि गीता कम से कम अवश्य सुननी चाहिए। अवश्यम भावी जिसको कह सकते हैं, गीता अवश्यम भावी। गीता मैनुअल है, हमारे जीवन को कैसे चलाना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये गीता सिखाती है। बताती हूँ गीता क्या है? ज्ञान है, भागवत विज्ञान है। प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं भक्तों के माध्यम से। आगे आगे हम देखेंगे इतने भक्तों की कथाएं, इतने भक्तों की स्तुतियां, तो ये भागवत के माध्यम से। माता जी जैसे शुभ काल में तो सुखदेव स्वामी ने जो है दीक्षित महाराज जी को सुनाई, और जो है शुभ स्वामी ने जो है स्वामी के आदि ऋषि को जो नैमिषारण्य में सुनाई। तो जो व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को सुनाई सुखदेव को, तो वो कहाँ सुनाई? अपने आश्रम में। आश्रम तो कहाँ पर? मुख्य तौर से वो तो मयूसी कुटिया में ही रहे, जो बद्रिका आश्रम वाले। अच्छा यस। माता जी माना गाँव में तो उन्होंने उसकी वो लिखी थी ना, जो गणेश जी ने लिखा था, उन्होंने बोला था। तो अच्छा वहीं पे उनका आश्रम वही था, वही था। सुखदेव महाराज को भी वहीं सुनाई। यस, वही सुना। क्या बोलते हो आप? कुछ पूछ रहे थे आप? 16 साल के। मैंने ये कहा कि उस टाइम आया होंगे तो फिर उनका शरीर काफी विकसित हो गया होगा 16 साल के Yes. बाद। आपको पिक्चर्स दिखेंगी। आप ये प्रकट हुए कि गर्भ से वैसे? नहीं, गर्भ से ही आए। अब ये प्रैक्टिकली ये जैसा भगवान ने लीलाएं करनी होती हैं वैसा ही अरेंजमेंट करते हैं। अब ये अरेंजमेंट कैसे हुआ ये तो भगवान ही बता सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। मानसा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की